सबको नमस्कार। मैं हंसराज हंस आज अपने टोंक जिले के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि प्रदीप जी पंवार के पेज से आप सबके सामने मेरे द्वारा मौलिक रचनाएं, कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। आप सभी इस पेज को लाइक करके मेरा हौसला और कमेंट्स करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस पेज के कोऑर्डिनेटर सूरज जी अजनबी और भाई साहब कवि प्रदीप जी पंवार साहब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने टोंक जिले की बहुत सारी ऐसी जो नए नए कलाकार नए नए रचनाओं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको इन्होंने मंच उपलब्ध करवाए हैं, इन्होंने मौका दिया है। ऐसे साहब को, ऐसे हमारे सबके चाहने वाले कवि प्रदीप जी सर को मैं बार बार नमन करता और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अब आज इस कार्यक्रम में लगातार मैं देखता रहता हूं कि बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत ही अच्छे अच्छे रचनाकार, कहानीकार, संगीतकार यहाँ इस मंच पर आते हैं और अपनी रचनाओं से, अपनी कलाओं से रूबरू कराते हैं। तो आज इसी मंच पर मेरे को अवसर देने के लिए मैं पुनः एक बार कवि प्रदीप जी सर का बहुत बहुत आभार। और अब मैं मेरी आज की जो काव्य पाठ है वह मैं शारदे वंदना से प्रारंभ करता हूँ। आप सभी बीच बीच में मेरा सहयोग, मेरे कमेंट्स आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही उत्साह और जोश का काम करेंगे। कोई भी कमेंट्स कर दे कि मेरी आवाज़ और चित्र थोड़ा ठीक है ताकि मैं कार्यक्रम शुरू करूं। हाँ हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका इस पेज पर। थोड़ा सा एक कोई भी साथी आवाज़ मेरी सही आ रही है और चित्र सही है तो अब मैं एक कमेंट्स कर दें तो मैं आगे मेरा कार्यक्रम शुरू करूं। नमस्कार राजेश जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धूलीलाल जी सर आपका भी आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। तो कोई भी एक कमेंट्स हो जाए तो मैं मेरी बात शुरू करूं। लादू लाल जी, लड्डू लाल जी, ओके, धूलीलाल जी बहुत बहुत आभार सर। चलो आपने मेरे को कमेंट, दिनेश जी सर आपका भी स्वागत है कि आपने समय निकाला है। और अब मैं शारदे वंदना नमस्ते राजेश जी सर, हेमंत जी सर नमस्ते, हेमंत जी, नामा जी। अब मैं शुरू करता हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। हर रोज पुकारूं मैं माँ तुझे,
हर रोज पुकारूं मैं माँ तुझे, मेरे कंठ में दिव्यता प्रदान कर माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। तेरे दास की सुन ले अरदास तू माँ, मेरा तेरे पर विश्वास है माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। कोकिल स्वर और दे मधुर ताल माँ, इस अबोध को तू कर दे माला माल माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मेरा जीवन संवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। शारदे वंदना के पश्चात अब मैं मेरा कविता पाठ आप सभी सूरज जी सर, प्रदीप जी सर का और मनोज जी सर का, दिनकर जी सर का और भी बहुत सारे जो मेरे सभी स्नेह प्रेमी हैं, जो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे सहभागिता निभा रहे हैं, मेरे साथ आए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे लिए समय निकाला। अब इस कोरोना काल में जितनी भी मैंने रचनाएं रची है उनको मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरी एक अभी 20 तारीख को मैंने एक रचना लिखी है कि आदमी के लिए सबसे जरूरी उसके जीवन में उसके लिए क्या है, तो उसका शीर्षक दिया है मैंने चरित्रवान। सुनिएगा आप। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई है, व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई होती है उसका चरित्र। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई होती है उसका चरित्र। मन क्रम वाणी की शुद्धि से रहता है ये पवित्र। मन क्रम वाणी की शुद्धि से रहता है ये पवित्र। लंगोट का सच्चा जबान का पक्का, लंगोट का सच्चा जबान का पक्का, सदैव रखना पड़ता है ध्यान किसी को नहीं लगे धक्का। सदैव रखना पड़ता है ध्यान किसी को नहीं लगे धक्का। जीवन जीने में आ ही जाती हैं, जीवन जीने में आ ही जाते हैं नाजुक दौर। जीवन जीने में आ ही जाता है नाजुक दौर। परिस्थितियों के मारे मन भी करने लगता है शोर। बड़े धैर्य के साथ जीना पड़ता है ये नाजुक पल को, बड़े धैर्य के साथ जीना पड़ता है उस नाजुक पल को। समय की नजाकत को समझकर समझाना पड़ता है अपने दिल को, समय की नजाकत को समझकर समझाना पड़ता है अपने दिल को। क्षणिक वासना का सुख, क्षणिक वासना का सुख देता है ऐसा शिला। थोड़ा शब्दों पे गौर करेंगे। क्षणिक वासना का सुख देता है ऐसा शिला, तार तार कर देता है चरित्र को, तार तार कर देता है चरित्र को। घोंट देता है मानवता का गला, घोंट देता है मानवता का गला। इसलिए कहा भी गया है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, रोग आया तो कुछ गया, पर गया अगर चरित्र तो सब कुछ गया, पर गया चरित्र तो सब कुछ गया। चरित्र एक दिन का काम नहीं है, चरित्र एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर का देता है ये पैगाम। असंख्य आंखें, असंख्य करोड़ों आंखें आपकी करती है पहचान, जब जाकर अंत में मिलता है आपको इनाम। इसलिए हंसराज हंस कहता है, इसलिए हंसराज हंस कहता है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, मत कर तू खुद पर कभी अभिमान। चित्त को रखो हमेशा पवित्र, चित्त को रखो हमेशा पवित्र, बन जाओगे चरित्रवान, बन जाओगे चरित्रवान। ये एक मेरी अभी 20 तारीख की रचना है और ये मैंने लिखी जो आपके सामने प्रस्तुत की। सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मुझे कुछ साथियों के नाम अगर नहीं भी दिख रहे हैं लेकिन वह बराबर सहभागिता निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। अब आगे की एक रचना है जो मेरी 21 तारीख की रचना है और ये मैंने लिया है
उस समय के बात कर रहा हूं मैं, जब हमारे गांव में बिजली भी कम थी और पानी के लिए भी पनघट पर पणियारण जाती थी। तो इसका शीर्षक मैंने दिया है घर, पनघट और पणियारण। कविता का शीर्षक है पनघट और पणियारण। इठलाती बल खाती चलती जब पणियारण, पानी भरने पनघट पर ले खाक में खाली बासन। इठलाती बल खाती चलती जब पणियारण, पानी भरने पनघट पर ले खाक में खाली बासन। सिर पर सजते ऐसे जैसे मंदिर ऊपर ध्वजा, मटकती मंद चाल, लंबा घूंघट तिरछी नजरें, वहां कैसी फिजा। पर अब न तो पनघट रहे न रहे कुएं बावड़ी। अब तो घर में ही नल, पानी लेने क्यों जावे डावड़ी। बहुत याद आती है पनघट की वह चर्चा, दिल हल्का वो मन साफ होता था। दिल मन वो हल्का और मन साफ होता था, बिना किए कोई खर्चा। इधर उधर की सारी खबरों बातों का साक्षी बनता था पनघट। अब न रहे पनघट तो चर्चा का भी नहीं लगता जमघट। अब नहीं रहे पनघट तो चर्चा का भी नहीं लगता जमघट। पहले पनघट और चौपालों पर खूब होती थी चर्चा। अब न रही चौपालें तो कहां करें चर्चा परिचर्चा। अब नहीं रहा किसी को किसी से मतलब, नहीं पूछता कोई हाल चाल। सब अपने ही हाल में है, सबका हो गया हाल बेहाल। इसलिए हंसराज हंस कहता है, मत उड़ाओ किसी का उपहास। चर्चा परिचर्चा से मिटते हैं रोग, इसलिए घर में ही शुरू करो हास और परिहास। ये एक पनघट और पणियारण नाम से मैंने ये मौलिक रचना थी जो आपके सामने प्रस्तुत की है। सभी साथियों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा हौसला और जो ताकत आपसे जो मुझे मिल रही है और आपकी जो मुस्कान और आपका जो साथ मेरा सम्मेलन बढ़ा रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अब आगे एक वर्तमान समय को देखते हुए मैंने अभी कमाल की दुनिया नाम से एक कविता लिखी है कि वास्तव में ये दुनिया कितनी कमाल की है। तो शीर्षक है उसका कमाल की दुनिया। अजब गजब है दुनिया की दुनियादारी, जो कहना माने समझे उसको ही देते हैं जिम्मेदारी। उससे ही होती है गलतियां, जब लेता है जिम्मेदारी उससे ही होती है गलतियां। उसको ही सुननी पड़ती है गालियां। उसके काम को किसी ने नहीं सराया, नहीं बजाई कभी तालियां। बस सबको कमियां पहले दिखती है, कमी निकालने के लिए सब रहते हैं बेचैन। उसके सुख और अच्छे काम देखकर भी उल्टा कहते हैं, इसे कैसे मिला सुख और चैन। इसको फंसाओ साले को, फिर देखते हैं इसका विश्वास। उल्टे सुल्टे काम करवाते हैं, जब तक न टूटे उसका विश्वास। दुनिया का अजीब है दस्तूर, बड़ा हमेशा छोटों पर करता है ताऊ। खुद चाहे कुछ भी न जाने, हो चाहे नौधोबों का पाऊ, पर बड़ा हमेशा छोटों पर करता है ताऊ। शिक्षा व शिक्षक के बारे में
शिक्षा और शिक्षक के बारे में न हो ज्ञान, पर बन जाता है शिक्षा का मंत्री, पर बन जाता है शिक्षा का मंत्री। बातें बड़ी बड़ी करता है और फिर तैयार करता है शिक्षा की जंत्री, और फिर तैयार करता है शिक्षा की जंत्री। आंकड़ों के जाल से, आंकड़ों के जाल से निकालते हैं तथ्य, ये कहकर कि ये फैक्ट है। आंकड़ों के जाल से निकालते हैं तथ्य, ये कहकर कि ये फैक्ट है, और फिर आने लगते हैं, और फिर आने लगते हैं नाम बदल बदल कर नए प्रोजेक्ट, और फिर आने लगते हैं नाम बदल कर नए नए प्रोजेक्ट। खेल से कभी न रहा मेल, खेल से कभी न रहा मेल, नाम पर बन जाते हैं खेल मंत्री और हाँकते हैं बड़ी बड़ी डींग, पर बनते हैं खेल मंत्री, हाँकते हैं बड़ी बड़ी डींग। 5 साल पूरे हुए, सभी योजनाएं गायब हो जाती है, जैसे गधे के सिर से सींग, जैसे गधे के सिर से सींग। इसलिए हंसराज हंस कहता है, इसलिए हंसराज हंस कहता है, मत पड़ो इस दुनियादारी के चक्कर में, बिना प्रवाह तुलना किए, बिना प्रवाह तुलना किए, ईमानदारी से करो काम, खुद पर रखो विश्वास, कोई नहीं आएगा टक्कर में, कोई नहीं आएगा टक्कर में। ये एक दुनिया का जो दस्तूर था, जो दुनियादारी थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसी तरह से ये जो कविताएं लिखने का और ये जो रचना है, तो ये शुरू में तो मैं 2-3 साल से था, लेकिन जब इतना ज़्यादा नहीं था, अभी कोरोना में ये काम मैंने ज़्यादा गति से काम किया है। तो इस तरह से कुछ साथी मेरे से पूछते भी रहते हैं कि आप सर गजब कर रहे हो, कैसे क्या करते हो। तो मैंने एक दिन सोचा है कि भाई अपने भी कुछ मैं अनुभव उनको बताऊं। तो इसके लिए मैंने एक लिखा है कि मैं कैसे लिखता हूं और कैसे ये मेरा शौक हुआ। कहानी कविता को लिखा है मैंने कि मैं भी लिखता हूं। न मैं कवि हूं न मैं गायक हूं, न मैं कवि हूं न मैं गायक हूं, नहीं मैं लेखक हूं नहीं मैं नायक हूं, नहीं मैं लेखक हूं नहीं मैं नायक हूं। मन में आते हैं विचार, मन में आते हैं विचार, नहीं पाता हूं रोक, नहीं पाता हूं रोक। भावों को कलमबद्ध करना बन गया मेरा शौक, भावों को कलमबद्ध करना बन गया मेरा शौक। मैं कभी लेख कविता और लिखता हूं दोहे, मैं कभी लेख और कविता लिखता हूं दोहे, करके मन में विचार, कोई मुझे चाहे या न चाहे, कोई मुझे चाहे या न चाहे। मैं बददस्तूर लिखता रहूंगा, मैं बददस्तूर लिखता रहूंगा, क्योंकि आवेगों को मैं नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि आवेगों को मैं नहीं रोक पाऊंगा। कभी मुझे बचपन याद आता है तो कभी जवानी, कभी मुझे बचपन याद आता है तो कभी जवानी, तो कभी समाज व शिक्षा में, तो कभी समाज व शिक्षा में उत्पन्न शैतानी। दरिंदगी उत्पीड़न सामाजिक बुराइयां, दरिंदगी उत्पीड़न सामाजिक बुराइयां करती है मुझे उद्वेलित। मेरे मन मस्तिष्क में होते हैं विचार प्रज्वलित, मेरे मन मस्तिष्क में होते हैं विचार प्रज्वलित। विचारों की लिखित अभिव्यक्ति करके, विचारों की लिखित अभिव्यक्ति करके मैं सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मैं भी कुछ लिख रहा हूं, मैं भी कुछ लिख रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, बस मैं लिख रहा हूं। न मैं कोई कवि हूं न मैं कोई गायक, न मैं कोई लेखक हूं, न मुझे चाहिए मायक, न मुझे चाहिए मायक। भीड़ भारी दुनिया में, भीड़ भाड़ भरी दुनिया में फुर्सत के क्षणों को जीता हूं, फुर्सत के क्षणों को जीता हूं। समय की चोरी करके कुछ कुछ लिखता हूं, समय की चोरी करके कुछ कुछ लिखता हूं। मैं कवि नहीं, नहीं गायक, न लेखक, नहीं नायक, न लेखक नहीं नायक। इस तरह की एक ये मेरी रचना थी। तो इसमें मेरे जो उद्गार थे वह मैं बहुत बहुत आभार सभी साथियों का जो कमेंट्स भी कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह आप एक नए कलाकार कहो या रचनाकार कहो या एक आपका दोस्त मानो, उसका आप हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत ही हरिराज जी, आपका बहुत बहुत हरिराज जी हर कार्यक्रम में समय निकालते हैं। दिनकर जी, नरेंद्र जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। और भी सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, समय दे रहे हैं, उनका मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। अब मेरी आगे की ऐसी रचना है कि हमारे को दुनिया में किस तरह की
देखा देखी होती है, यानी हम अपने आप को समझदार सब कहते हैं, लेकिन उस समझदारी को हम फेस नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। उसके बारे में एक रचना का शीर्षक दिया है, समझदारी बनाम बदलाव। अगर आप समझदारी से बदलाव कैसे ला सकते हैं? देखो, समझदार बहुत है, देखो हमारी दुनिया में समझदार बहुत है, पर समझदारी दिखाते नहीं। हेलमेट रखते हैं पर लगाते नहीं, हेलमेट रखते हैं पर लगाते नहीं, लगाते हैं जो भी बेल्ट बांधते नहीं, लगाते हैं जो भी बेल्ट बांधते नहीं। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। सरकारी सेवा कार्मिकों को बुरा बताते हैं, सरकारी सेवा कार्मिकों को बुरा बताते सभी, पर मिले नौकरी सरकारी चाहते सभी, पर मिले नौकरी सरकारी चाहते सभी। समझदार तो बहुत है, समझदार तो बहुत है, पर समझदारी दिखाते नहीं। बताते हैं सभी, कहते हैं सभी सहयोग करो, बताते हैं सभी, कहते हैं सभी सहयोग करो, पर मौका मिलते ही टांग खींचते हैं सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं, समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। सत्यता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते सभी, सत्यता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते सभी, पर अवसर मिलते ही भुनाते सभी, पर अवसर मिलते ही भुनाते सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। कानूनों नियमों की दुहाई देते सभी, कानूनों नियमों की दुहाई देते सभी, पर चुंगल में फंसे तो भूल जाते हैं सभी, पर चुंगल में फंसे तो भूल जाते हैं सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं, समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। घूसखोरी लूट खसोट, घूसखोरी लूट खसोट को बुरा बताते सभी, पर चुपके से फीस ले देकर काम करवाते सभी। घूसखोरी लूट खसोट को बुरा बताते सभी, पर चुपके से फीस देकर काम कराते सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। हंसराज हंस कहता है भला इसी में है, हंसराज हंस कहता है भला इसी में है। समझदार होना ही नहीं जरूरी, समझदारी दिखाना भी है जरूरी। अगर बदलाव लाना है जरूरी, तो समझदार होने के साथ समझदारी दिखाना भी है जरूरी, समझदारी दिखाना भी है जरूरी। ये एक कविता थी अपनी कि समझदार होना ही पर्याप्त नहीं है, समझदारी दिखाना भी जरूरी है। सभी साथियों का मैं बार बार आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं। और आप बराबर मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरी काफ़ी रचनाएं हैं, मैंने लगभग 50 के ऊपर रचनाएं अभी लिखी है इन 3 महीनों में। और उनको मैं इस तरह के जो मंच आज सूरज जी अजनबी जी सर हैं और हमारे प्रदीप जी सर हैं, इन्होंने मुझे अवसर दिया है। तो ऐसे ही हमारे टोंक जिले की बहुत सारी प्रतिभाएं इन मंचों के माध्यम से अपना रचना सृजनात्मक कार्य कर रही है। और आप सब लोग जो भी हैं, तो ये मंच सबके लिए है। आप भी इस तरह की अपनी रचनाएं इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार मंच प्रदीप जी सर का। अब एक मैंने परिवार, घर, बचपन, दोस्त, साथी, अपने पुत्र, बेटी, पत्नी, अर्धांग, इन सब पे मैंने कुछ कविताएं लिखने का प्रयास किया है, उनको शब्द दिए हैं। तो एक अर्धांगिनी मेरी कविता का शीर्षक है और वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रब ने बनाई जोड़ी, रब ने बनाई जोड़ी, अर्धांगिनी शर्मीली है थोड़ी, अर्धांगिनी शर्मीली है थोड़ी। जीवन 2 पहियों की है गाड़ी, जीवन 2 पहियों की है गाड़ी। प्रेम मसूरा से चले ये अगाड़ी, प्रेम मसूरा से चले ये अगाड़ी। पत्नी के प्यार भरे बोल, पत्नी के प्यार भरे बोल, लगते हैं बड़े अनमोल, लगते हैं बड़े अनमोल। उसका मिठास भरा उलाना, उसका मिठास भरा उलाना, लगता है मुझे बचकाना, लगता है मुझे बचकाना। रात दिन करती रहती है वह सोच विचार, रात दिन करती रहती है वह सोच विचार। मैं कहता हूँ ईश्वर ने चोंच दी है तो चुगा भी देगा, इसने ईश्वर ने चोंच दी है तो चुगा भी देगा। तू मत कर इतना सोच विचार, तू मत कर इतना सोच विचार। सारे दिन अथक रहकर, सारे दिन अथक रहकर घर पर करती है परिश्रम। सबकी ख्वाहिशें भी पूरी करती है हरदम, सबकी ख्वाहिशें भी पूरी करती है हरदम। ईश्वर ने बेजोड़ दिए उसको ताकत, ईश्वर ने बेजोड़ दिए उसको ताकत। अच्छे अच्छे तुर्रम खां को भी देती है शिकस्त, अच्छे अच्छे तुर्रम खां को भी देती है शिकस्त।
मन में नहीं रखती कोई रहस्य, मन में नहीं रखती कोई रहस्य, हर बात को कह देती है करके हाथ से, हर बात को कह देती है करके हाथ से। ईश्वर की अनुपम अद्वितीय करती है, ईश्वर की अनुपम अद्वितीय करती है। हर इंसान की तरक्की उन्नति की शक्ति है, हर इंसान की तरक्की उन्नति की शक्ति है। रचा उसने ही सारा संसार सदा, रचा उसने ही सारा संसार सदा। खुश रखती है घर परिवार, खुश रखती है घर परिवार। खुद दुख भी सहन करती है, खुद दुख भी सहन करती है। अच्छे वक्त के ईश्वर से ये अर्ज है, अच्छे वक्त के लिए खुद दुख भी सहन करती है। अच्छे वक्त के लिए ईश्वर से यही अर्ज है, ईश्वर से यही अर्ज है। दुखों से दूर रखना उसे सुख देने के लिए, उसे सुख देने के लिए, उसे सुख देने के लिए। ये एक अर्धांगिनी शीर्षक से मैंने कविता लिखी और आप सबका इसी तरह साथ मिलता रहे तो मैं आज जो भी आपकी फरमाइश, क्योंकि मेरा ये 7वां 8वां कार्यक्रम है लाइव और बहुत सारे साथी बराबर सुन रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं मेरे को, तो कोई कमेंट्स में अगर कोई बात होगी तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब एक वहारे पैसा खेल, मतलब पैसे का कितना बड़ा खेल होता है इस दुनिया में, तो शीर्षक है वहारे पैसा। ये शीर्षक से मैंने एक कविता लिखी है। पैसे का खेल होता है जीवन में बड़ा निराला, वेद अवेद सब काम करवाता अजब गजब है इसकी लीला, वेद अवेद सब काम कराता अजब गजब है इसकी लीला। साधु संत फकीर और मुल्ला, साधु संत फकीर और मुल्ला, किसी को भी नहीं छोड़ा है बाकी, किसी को भी नहीं छोड़ा बाकी। सब करते हैं इसकी सेवा, सब करते हैं इसकी सेवा। चाहे वर्दी सफेद हो काली हो या खाकी, चाहे वर्दी सफेद हो काली हो या खाकी। रात को दिन दिन को रात, रात को दिन दिन को रात, बना दे ऐसा इसमें जादू। परशु को परशुराम कहाए, परशु को परशुराम कहाए, मिट्टी का बना दे मादू। वहारे पैसा, ऐसो आराम के चक्कर में, ऐसो आराम के चक्कर में व्यक्ति हो जाता है इसका पाजी, व्यक्ति हो जाता है इसका पाजी। ईमान बेचकर जिल्लत सहकर, ईमान बेचकर जिल्लत सहकर भी कमाए, धीरे धीरे बनता है आदि, धीरे धीरे बनता है आदि। इसकी न कोई सीमा बंधन, इसकी न कोई सीमा बंधन, न कोई आदि व अंत, न कोई आदि व अंत। लखपति से होऊं करोड़पति, भूख बढ़ती रहती है इसकी अनंत, भूख बढ़ती रहती है इसकी अनंत। हर झगड़े फसाद की जड़ है, हर झगड़े फसाद की जड़ है। रिश्ते नातों में कराता है दरार, रिश्ते नातों में कराता है दरार। समझदार भी आते हैं इसके चक्कर में, करने लगते हैं वो भी तकरार। समझदार भी आते हैं इसके चक्कर में, करने लगते हैं वो भी तकरार। इसकी मोह माया है अजीब, इसकी मोह माया है अजीब। नशा ऐसा सब हो जाते हैं मदहोश, नशा ऐसा सब हो जाते हैं मदहोश। इंसान किसी का कुछ नहीं समझता, इंसान किसी को कुछ नहीं समझता। खो देता है विवेक और होश, खो देता है विवेक और होश। इसलिए हंसराज हंस कहता है, इसलिए हंसराज हंस कहता है, साईं इतना ही करो मेहरबानी, साईं इतनी ही करो मेहरबानी। मेरा मान सम्मान रह जाए, मेरा मान सम्मान रह जाए। समाज में हो मेरी कद्रदानी, समाज में हो मेरी कद्रदानी। ये पैसे की हाय वहारे पैसा शीर्षक से लिखा है। उमा मैडम आपका बहुत बहुत आभार, आप भी हमें बहुत उत्साह और सम्मेलन देती रहती हैं। सुरेंद्र जी सर आपका भी बहुत आभार, और रामलाल जी चौरासिया जी सर बहुत बहुत आभार सर आपका। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभी चुनाव का समय चल रहा है हमारे यहाँ, कल चुनाव भी है प्रथम चरण के, तो एक दिन मैंने चुनावी रेला नाम से एक कविता लिखी, उसको शीर्षक दिया चुनावी रेला। थोड़ा ध्यान चाहूंगा सबका, चुनाव में क्या क्या किस तरह से हैं। चुनाव पर चुनाव लो फिर एक चुनाव, चुनाव पर चुनाव लो फिर एक चुनाव। गांवों शहरों में फिर बढ़ाएगा मनमुटाव, क्योंकि ये छोटे जो चुनाव होते हैं गांवों शहरों में फिर बढ़ाएगा मनमुटाव। चुनाव उत्सव मेला, चुनाव उत्सव मेला, जनता को भटकाने का है रेला। चुनाव उत्सव मेला, जनता को भटकाने का है रेला। नए नए नारे देकर, नए नए नारे देकर चढ़ाते हैं ख्वाबों का चोला, नए नए नारे देकर चढ़ाते हैं ख्वाबों का चोला।
जाति धर्म व पैसों के बल पर, जाति धर्म व पैसों के बल पर जीतते हैं चुनाव। सब होते हैं बराबर, सब होते हैं बराबर, इसलिए अब चुनाव का भी नहीं रहा चाऊ, इसलिए अब चुनाव का भी नहीं रहा चाऊ। जीतते ही सब मर्जी के मालिक, जीतते ही सब अपनी मर्जी के मालिक, जनता को समझने लगते हैं नौकर, जनता को समझने लगते हैं नौकर। नौकर मालिक का ये चक्कर, नौकर मालिक का ये चक्कर, जनता नहीं समझती खाकर ठोकर, जनता नहीं समझती खाकर ठोकर। अब तो जनता का न्याय भी, देखिए आप शब्दों पर, अब तो जनता का न्याय भी इनको भाने लगाया, अब तो जनता का न्याय भी उनको भाता है। एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का राज आता है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का राज आता है। अब चुनाव नहीं रहा सच्चे और ईमानदार शख्स के, अब चुनाव नहीं रहे सच्चे और ईमानदार शख्स के। परवतदिगार से यही कहना है, इनको थोड़ी सी नैतिकता बख्श दे, इनको थोड़ी सी नैतिकता बख्श दे। राजनीति में राजनेताओं के लिए, राजनीति में राजनेताओं के लिए जरूरी नहीं जब तक योग्यता, ऐसे ही छलती व पिसती रहेगी भोली भाली जनता, ऐसे ही छलती व पिसती रहेगी भोली भाली जनता। जब तक पार्टियों का फैन होना, जब तक हम पार्टियों का फैन होना नहीं छोड़ेंगे मतदाता, तब तक इनकी दादागिरी सहती जाएगी आम जनता, जब तक इनकी दादागिरी सहती जाएगी आम जनता। गोरों अंग्रेजों से छूटा पीछा, गोरे अंग्रेजों से छूटा पीछा, तो ये आ गए काले अंग्रेज आए, तो ये काले अंग्रेज आए। आजादी मिली, आजादी मिली पर सही मायनों में गुलामी नहीं गई, आजादी मिली पर सही मायनों में गुलामी नहीं गई। अब का चुनाव नहीं रहे कच्चा, अब का चुनाव नहीं रहे कच्चा। नेता चुनो पक्का, जो जनता में रहकर, जो जनता में रहकर सुने सारी बात, नहीं पहुंचाए कभी धक्का, नहीं पहुंचाए कभी धक्का। ये एक मेरा चुनावी रेला शीर्षक से ये कविता थी। इस तरह की लगभग 40-50 कविताएं हैं। और अभी हमारे बनेठा में जो दीपावली के दिन जो कहर बरसा था, उसके बारे में भी मैंने कुछ शब्द लिखे हैं कि दीपावली के दिन किस तरह से क्या स्थिति बनी हमारे यहाँ। तो कयामत का कहर, उसका शीर्षक दिया मैंने। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी उस दिन बनेठा में, ओलों की बरसात हुई थी, तो उसमें जो कयामत आई थी उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है और उस दर्द को थोड़ा मैंने समझा है, आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपकी दाद और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपावली की ढलती शाम को, दीपावली की ढलती शाम को कर गई चकनाचूर सारे अरमान, दीपावली की ढलती शाम कर गई सारे अरमान, कर गई चकनाचूर सारे अरमान। प्रकृति का कभी न देखा ऐसा मंजर, प्रकृति का कभी न देखा ऐसा मंजर। आंधी तूफान बर्फ के गोले, आंधी तूफान बर्फ के गोले लग रहे थे खंजर, लग रहे थे खंजर। देखते ही देखते मच गया हाहाकार, देखते ही देखते मच गया हाहाकार। ईश्वर ने कैसा किया ये अत्याचार। ग्रामवासी ईंट भट्टों व सड़क किनारे के मजदूर, ग्रामवासी ईंट भट्टों व सड़क किनारे के मजदूर कर उठे चित्कार, कर उठे चित्कार। ऐसे में आगे आए कुछ साहसी युवक, ऐसे में आगे आए कुछ साहसी युवक। भोजन दवाई पहुंचाकर किया सत्कार, भोजन दवाई पहुंचाकर किया सत्कार। बेघरों को भी मिनटों में कर दिया दर-दर, बेघरों को भी मिनटों में कर दिया दर-दर। बच्चे बूढ़े सर्दी से कांप रहे थे थर-थर, बच्चे बूढ़े सर्दी से कांप रहे थे थर-थर। अस्पताल स्कूलों में तुरंत पहुंचाया, अस्पताल स्कूलों में तुरंत पहुंचाया। दो शब्द प्रेम के बोलकर मानव धर्म निभाया, दो शब्द प्रेम के बोलकर मानव धर्म निभाया। सारी रात डूबे रहे घन घोर अंधेरे में, सारी रात डूबे रहे घन घोर अंधेरे में। टूट गए कहीं जगह बिजली के पोल, टूट गए कहीं जगह बिजली के पोल। जगह जगह रास्तों व सड़कों पर, जगह जगह रास्तों व सड़कों पर हो गए बड़े बड़े होल, हो गए बड़े बड़े होल। बिजली बिन पानी की हुई किल्लत, बिजली बिन पानी की हुई किल्लत। पशु पक्षियों की आ गई सामत, पशु पक्षियों की आ गई सामत। इस साल की सबसे भयंकर थी ये आफत, इस साल की सबसे भयंकर थी ये आफत। चारों ओर छा गई कयामत, चारों ओर छा गई कयामत। कोरोना से लड़ते लड़ते ही,
कोरोना से लड़ते लड़ते ही आ गई ये भयंकर त्रासदी, आ गई ये भयंकर त्रासदी। शेष है अभी तो 2 माह, शेष है अभी तो 2 माह इस वर्ष के, शेष है अभी तो 2 माह इस वर्ष के। घबरा उठी बनेठा गांव की सारी आबादी, घबरा उठी बनेठा गांव की सारी आबादी। किसी ने सच्ची कहा है, किसी ने सच्ची कहा है और इस वर्ष को नाम दिया है, किसी ने सच्ची कहा है, नाम दिया है इस वर्ष को जीवन बचाओ वर्ष, जीवन बचाओ वर्ष। इस वर्ष में हमारा जीवन बचता है वही सबसे बड़ी हमारी निधि होगी, क्योंकि ये कोरोना का समय है और 2020 जब से लगा है, जब से हमारे यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं, आपदाएं, बीमारियां, महामारियां शुरू हो गई है। तो आप सभी से यही है कि कोरोना से आप सब सुरक्षित रहें और सब कोरोना का जो भी एडवाइजरी उसका पालन करें। तो इस तरह की आपदा थी, इसको मैंने थोड़े शब्द दिए हैं और आपके सामने उसको प्रस्तुत किया है मैंने। अब इसी तरह से एक कविता है धरती पुत्र किसान की, जो भी कानून बना था तो किसान भी बहुत सारे उद्वेलित हुए हैं। कई जगह पंजाब में इनमें काफ़ी आंदोलन भी हुआ है और किसान के, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गांव में रहते हैं, किसान के दर्द को समझते हैं। तो किसान के दर्द को भी मैंने रचना में लिया है और उसको भी मैं शब्द दिए हैं मैंने आपके सामने, मैं उसको बताना चाहता हूँ। धरती पुत्र, चलो आज बात करते हैं धरती पुत्र बलिदानी की, चलो आज बात करते हैं धरती पुत्र बलिदानी की। स्वयं शीत ताप सब सहता है, स्वयं शीत ताप सब सहता है, कभी नानुकर नहीं करता है, कभी नानुकर नहीं करता है। जो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, जो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, पर खुद की नाव खड़ी है मझधार, पर खुद की नाव खड़ी है मझधार। एक दो नहीं परेशानियों का है तांता, ऋण में ही पैदा होता कभी उऋण क्यों नहीं होता, ऋण में ही पैदा होता कभी उऋण क्यों नहीं होता। उसको लूटते हैं बाजार और व्यापारी, उसको लूटते हैं बाजार और व्यापारी, पर आह नहीं करता, पर आह नहीं करता। उसकी है लाचारी, उसकी है लाचारी, उसकी आह को कम मत आंकना, उसकी आह को कम मत आंकना। उसने कर दिए हाथ खड़े, उसने कर दिए हाथ खड़े, तो अन्न के लिए ताकना, तो अन्न के लिए ताकना। अब भी उसके बलिदान को सम्मान दो, अब भी उसके बलिदान को सम्मान दो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब पैसा तो होगा पर पेट में दाना नहीं होगा, पर पेट में दाना नहीं होगा। किसान की व्यथा को, किसान की व्यथा को मत लो अन्यथा, मत लो अन्यथा। ध्यान से सुन लो उसकी कथा और गाथा, ध्यान से सुन लो उसकी कथा और गाथा। अगर टूट गया धैर्य, अगर टूट गया धैर्य उसका, तो डूब जाएगा हर फूल चमन का, तो डूब जाएगा हर फूल चमन का। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, कर लो उसकी आय को भी पक्का, कर लो उसकी आय को भी पक्का। वह रहेगा खुश, वह रहेगा खुश, तो दुनिया भी रहेगी खुश, तो दुनिया भी रहेगी खुश। ये किसान का थोड़ा सा दर्द जो है ये बहुत ही हमारे लिए ज्वलंत एक समस्या है कि जब तक किसानों की आय पक्का नहीं होती, जब तक हम इनके ऋण में ही पैदा होते हैं और ऋण कभी होते नहीं है। अभी हमारी 11 अक्टूबर को बालिका दिवस पर मैंने एक रचना लिखी थी, विश्व बालिका दिवस को समर्पित है ये कविता, आदि आबादी की खुशी। शीर्षक दिया है इसको मैंने, आदि आबादी की खुशी। और ये 11 अक्टूबर जो हमारा विश्व बालिका दिवस है उसको समर्पित है कविता। लो आज फिर आया विश्व बालिका दिवस, लो आज फिर आया विश्व बालिका दिवस। इसकी शुरुआत सन 2012 से हुई हर वर्ष, इसकी शुरुआत सन 2012 से हुई हर वर्ष। बालिकाओं को जीवन में जीने में न आए बाधा, बालिकाओं को जीवन जीने में न आए बाधा। करे अपना पूर्ण विकास यूनिसेफ ने ये संकल्प साधा, करे अपना पूर्ण विकास यूनिसेफ ने ये संकल्प साधा। आज हो गई बेटियां, आज हो गई बेटियां एक कदम बेटों से आगे। अब हर काम करती है बेटियां खतरे से कभी नहीं भागे, अब हर काम करती है बेटियां खतरों से कभी नहीं भागे। जल थल नभ में,
जल तल नभ में कर रही है अपना नाम। उनमें कम नहीं है हौसला वो ताकत, उनमें कम नहीं है हौसला वो ताकत। बस चाहिए उनको हम सबकी हिम्मत, बस चाहिए उनको सबकी हिम्मत। पर अभी भी भेदभाव और घरेलू हिंसा, पर अभी भी भेदभाव घरेलू हिंसा का होती है शिकार। कभी भी पराई अमानत समझकर, कभी भी पराई अमानत समझकर मत करो बेकार। अमानत नहीं वह हमारा अभिमान है, अमानत नहीं वह हमारा अभिमान है। उनकी उन्नति विकास पर ही हमें गुमान है, उनकी उन्नति विकास पर ही हमें गुमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाओ। हर समस्या चुनौती को ललकार सके, भर दो ऐसा आत्मबल, भर दो ऐसा आत्मबल। अपने अधिकारियों को ले सके, अपने अधिकारों को ले सके। उनकी खिलखिलाहट में ही, उनकी खिलखिलाहट में ही सबकी खुशी। आधी आबादी खुश रहेगी, आधी आबादी खुश रहेगी तो चौं ओर होगी खुशी, तो चौं ओर होगी खुशी। ये बालिका दिवस पर कविता थी। इसी तरह हमारे जीवन की बचपन, बुढ़ापा, जवानी, कई तरह की अवस्थाएं हैं। तो अल्हड़ जवानी के नाम से मैंने एक शीर्षक दिया कविता का, अल्हड़ जवानी। और अल्हड़ जवानी के नाम से एक कविता है। सभी का बहुत बहुत आभार। अजनबी सर, आपने जो बराबर मेरे साथ बने हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मौका दिया है। और सब साथियों का भी आभार। अल्हड़ जवानी, जीवन की भी है अलग ही व्यथा, बचपन जवानी वृद्धा अवस्था। जीवन की भी अलग ही है व्यथा, बचपन जवानी और वृद्ध अवस्था। निकला बचपन खेलने कूदने में, निकला बचपन खेलने कूदने में। नित नए सपने बुनने में, नित नए रोज सपने बुनने में। फिर हुए किशोर, फिर हुए किशोर, आ गई अल्हड़ जवानी। फिर हुए किशोर, आ गई अल्हड़ जवानी। जोश खरोश से, जोश खरोश से बात बात में करते नादानी। जवानी का नशा ऐसा मतवाला, जवानी का नशा ऐसा मतवाला। नहीं कोई मेरा जैसा दिलवाला, नहीं कोई मेरा जैसा दिलवाला। नहीं समझा किसी को अपना, नहीं समझा किसी को अपना। मैं और मेरा जीवन ही मेरा सपना, मैं और मेरा जीवन ही सपना। जवानी के झाग, जवानी के झाग उतरने में देर न लगी। पता ही नहीं कब आई और गई, पता ही नहीं कब आई और गई। अब जिम्मेदारियों ने आकर घेरा, अब जिम्मेदारियों ने आकर घेरा। निकल गया समय, निकल गया समय, अब किया हेरा। निकल गया समय, अब किया हेरा। अब पछताए रात और दिन, अब पछताए रात और दिन। रहने लगा हर समय गमगीन, रहने लगा हर समय गमगीन। जिंदगी का पाठ पढ़ा गई, जिंदगी का पाठ पढ़ा गई। अल्हड़ जवानी, जोश में कभी मत खो होश, जोश में कभी मत खो होश। ये बता गई अल्हड़ जवानी। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। हंसराज हंस कहता है, छोड़ अब अल्हड़ जवानी का नशा, छोड़ अब अल्हड़ जवानी का नशा। अभी भी समय है, अभी भी समय है। मेहनत से कमा पैसा, मेहनत से कमा पैसा, मेहनत से कमा पैसा। ये एक अल्हड़ जवानी कविता थी मेरी, जो शीर्षक दिया था मैंने। अब एक सिपाही कविता है, कर्तव्य बोध कराते हैं। और ये मेरी अपने जो डाइट से प्रसन्न पुस्तिका निकलती है, उसमें भी इसको जगह दी गई है इस वर्ष। तो ये सिपाही की देव कर्तव्य सेवा धर्म है, इसके बारे में मैंने कविता लिखी है। आप सबको सहयोग चाहता हूँ मैं। और अगर आप सब बने रहेंगे तो मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। बाकी समय का भी कुछ है, तो सूरज जी सर, अगर लगे आपको कहीं भाई समय की बाध्यता या समय, क्योंकि ऑनलाइन में हम जानते हैं कि पौन घंटा 1 घंटा बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन फिर भी साथी बने हुए हैं सबके लिए। और आप मेरे को थोड़ा हिंट कर देना जहाँ लगे। तो मैं एक सिपाही कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस सेवा धर्म निभाना है, धर्म नहीं है अपना कोई। बस सेवा धर्म निभाना है, धर्म नहीं है अपना कोई। सभी धर्मों को माना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर रब एक सभी ने माना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
पर रब एक सभी ने माना है। हम जगते हैं सब सोते हैं, हम जगते हैं सब सोते हैं। ये जग सारा परिवार हमारा, ये जग सारा परिवार हमारा। घर की गरीबी ने मजदूरी ने रोका था, घर की गरीबी मजदूरी ने रोका था। पर मन में जो भाव था देश सेवा का ठाना था, पर मन में जो भाव देश सेवा का ठाना था। नौकरी कर सेना में देशभक्ति निभाई, नौकरी कर सेना में देशभक्ति निभाई। सेनापति के एक इशारे पर, सेनापति के एक इशारे पर मर मिटना केवल यही जाना था। जीते जी लड़ मरूं, जीते जी लड़ मरूं, पर याद फिर किसे आती है। भूले सारा संसार पर मुझे तो सेवा धर्म निभाना है, मुझे तो सेवा धर्म निभाना है। हम ले बलिदानी ताकत, हम ले बलिदानी ताकत। गमगीन होकर भी खुशियां मनाते हैं, गमगीन होकर भी खुशियां मनाते हैं। जिगर है फौलाद का अपना, जिगर है फौलाद का अपना। जिसमें देश को सेज कर रखते हैं, जिसमें देश को सेज कर रखते हैं। जिससे बनी ये देह, जिससे बनी ये देह, उसी में मिट मिल जाना है, उसी में मिट मिल जाना है। पर सेवा धर्म सतत निभाना है, पर सेवा धर्म सतत निभाना है, पर सेवा धर्म सतत निभाना है। ये सिपाही का अपने कर्तव्य के प्रति जो उसके भाव है कि सेनापति के एक इशारे पर हम मर मिट जाते हैं। सूरज जी अजनबी जी सर बता रहे हैं आप अच्छा लिखते हैं, प्रणाम। सर आप सबका हौसला और आप लोगों के ये अवसर दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और लगभग मेरे पास कोई घड़ी नहीं है सर, लगभग अपना कितना समय हो गया एक बार कमेंट्स करके बता दें आप। अभी रचनाएं तो मेरे पास बहुत सारी है, बाकी एक मुख्य रचना है ये मैंने मेरी बेटी के जन्मदिन पे लिखा था और उसको शीर्षक दिया था मैंने अभिलाषा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें दाद फरमाएं और मेरे साथ बने रहें। बेटी के जन्मदिन पर मैंने लिखा था अभिलाषा शीर्षक से। तू मेरे तन की तनैया है, तू मेरे तन की तनैया है। तेरे रोम रोम में खुशबू है मेरी, तेरे रोम रोम में खुशबू है मेरी। तू तन्नये से भी तेज तर्रार है, तू तने से भी तेज तर्रार है। पर समाज में तेरे मान की रार है, पर समाज में तेरे मान की रार है। अब तू बदला है समय, अब तू बदला है समय। समय के साथ तू भी हो निर्भय, समय के साथ तू भी हो निर्भय। तुझे हर प्रण प्रतिज्ञा को, तुझे हर प्रण प्रतिज्ञा को जिद और हट से पूरी करनी है, जिद और हट से पूरी करनी है। मत गिरने देना आत्मविश्वास को, मत गिरने देना आत्मविश्वास को। कदम कदम पर मेरा साथ रहेगा तेरे विश्वास को, कदम कदम पर मेरा साथ रहेगा तेरे विश्वास को। तुझे हर भूमिका में, तुझे हर भूमिका में बेटी बहू व माता की, बेटी बहू व माता की हटाना सामाजिक बेड़ियों की बाधा को, हटाना सामाजिक बेड़ियों की बाधा को। आप पकड़ ले हाथ रब का कसकर, आप पकड़ ले हाथ रब का कसकर। कितने ही झंझावत आए, कितने ही झंझावत आए तेरे सामने भयंकर, पर हमेशा डटी रहना। बांधे सिर पर सेरा, बांधे सिर पर सेरा। सबका जर्रा जर्रा कह उठे, सबका जर्रा जर्रा कह उठे। वहा वहा तेरा सेरा, वहा वहा तेरा सेरा। घर ससुराल सब में, घर ससुराल सब में तनैया तेरा ही हो बासा। ऐसी मेरी तनमन की अभिलाषा, ऐसी मेरी तनमन की अभिलाषा। ये मैंने मेरी बेटी के जन्मदिन पर लिखी थी अभिलाषा शीर्षक से। लाजवाब है, बहुत बहुत आभार सर। आप देवेंद्र जी सर आपका भी बहुत आभार। देवेंद्र जी सर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, हर बार मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। और एक अजमेर से पुस्तक निकलती है साहित्य समाज के नाम से, उसमें एक कविता थी, उन्होंने 4-5 शब्द दिए थे और उस पर एक कविता लिखने को बोला था। तो उसमें मैंने कविता दी थी और उन्होंने उसको प्रकाशित भी किया है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ओ हिंदुस्तान के वासियों, ओ हिंदुस्तान के वासियों, ध्यान से सुनो कहानी। तुम्हें सुनाता हूँ आज भारत देश की कहानी, तुम्हें सुनाता हूँ आज भारत देश की कहानी। आर्यवर्त के आर्यों सनातन धर्म की संतानों, आर्यवर्त के आर्यों सनातन धर्म की संतानों, तुम्हारी भी लेते हैं आज इम्तिहान, तुम्हारी भी लेते हैं आज इम्तिहान। गुरु संदीपन रेदास, गुरु संदीपन रेदास व चाणक्य, तीनों गुरुओं को तीनों लोकों में आधिक्य, तीनों गुरुओं का तीनों लोकों में आधिक्य। भारत में 5 नदियों का संगम पंजाब कहलाता, भारत में 5 नदियों का संगम पंजाब कहलाता। चाहे भागीरथी गंगा कहो है जीवन दाता,
चाहे भागीरथी जन गंगा को है जीवन दाता। मेरे देश की वह शक्ति जिसमें समाये हर तरह की भक्ति, मेरे देश की वह शक्ति जिसमें समाये हर तरह की भक्ति। जब जब भी दुश्मनों ने की है कोशिश, जब जब भी दुश्मनों ने की है कोशिश, खानी पड़ी मुंह की हर वक्त हुई है टीस, हर वक्त हुई है टीस। लो आज दुनिया में नाम है भारत देश का चौं ओर, लो आज दुनिया में नाम है भारत देश का चौं ओर। सभी शत्रु बैठे हैं मन मार कर हर ओर, सभी शत्रु बैठे हैं मन मार कर हर ओर। वह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं, जब भारत देश का झंडा दुनिया में पूजेगा हमारा झंडा और डंडा, हमारा झंडा और डंडा। इस तरह का ये हिंदुस्तान का झंडा नाम से शीर्षक था। और इसी तरह की बहुत सारी रचनाएं थी। जैसे हमारे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती दोनों मनाई जाती है, तो दोनों के बारे में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है और शीर्षक दिया है मैंने, देश को विकासशील से विकसित बनाओ। वैसे तो हर दिन होता है निराला, वैसे तो हर दिन होता है बिरला, पर 2 अक्टूबर का दिन है बड़ा निराला, पर 2 अक्टूबर का दिन है बड़ा निराला। इस दिन 2 महान विभूतियों का हुआ उतरण, इस दिन 2 महान विभूतियों का हुआ उतरण। दोनों की है राष्ट्र सेवा, दोनों ने की है राष्ट्र सेवा, बनी है उदाहरण, दोनों की राष्ट्र सेवा बनी है उदाहरण। खप गए मिट गए जन जन के लिए, खप गए मिट गए जन जन के लिए। सदा अहम को त्यागा परोपकार साधने के लिए, सदा अहम को त्यागा परोपकार साधने के लिए। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ये था नारा। जन जन के हो गए नैनों के तारा, जन जन के हो गए नैनों के तारा। एक ने अहिंसा की दिखाई ताकत, एक ने अहिंसा की दिखाई ताकत, तो दूजे ने शांति भाईचारा का बनाई हिम्मत, तो दूजे ने शांति भाईचारे को बनाई हिम्मत। कैसे बिना सत्ता पद, कैसे बिना सत्ता पद के बने लीडर, जनता को बनाया साहसी और निडर, जनता को बनाया साहसी और निडर। न तो पहले हुई थी ऐसी दिव्यात्मा, न तो पहले हुई थी ऐसी दिव्यात्मा, और न हो पाएगी ऐसी जीवात्मा, अब न हो पाएगी ऐसी जीवात्मा। दोनों को अमर बना दिया आवाम ने, दोनों को अमर बना दिया आवाम ने। जब तक दुनिया है याद रहेगा इनका पैगाम, जब तक दुनिया है याद रहेगा इनका पैगाम। जिनके सत्य ईमानदारी बसी थी रोम रोम में, जिनके सत्य ईमानदारी बसी थी रोम रोम में। एकता का संदेश दिया सभी कौम कौम में, एकता का संदेश दिया सभी कौम कौम में। दिखते थे सरल व सच्चे व सीधे, दिखते थे सरल सच्चे व सीधे। अपने आत्मबल से, अपने आत्मबल से अच्छे अच्छे को करते थे वे सीधे, अच्छे अच्छे को करते थे वे सीधे। ऐसे देश आजाद हुआ सबने आजादी देखी, देश आजाद हुआ सबने आजादी देखी, पर सच्चे मायनों में आजादी की हुई अनदेखी, पर सच्चे मायनों में आजादी की हुई अनदेखी। गरीब अमीर की खाई बढ़ती ही गई, गरीब अमीर की खाई बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। मेरे देश में धर्म जाति नफरत बढ़ती ही गई, धर्म जाति की नफरत बढ़ती ही गई। अब भी उनके स्वराज, अब भी उनके स्वराज वो ग्राम आत्मनिर्भरता को समझकर, ग्राम आत्मनिर्भरता को समझकर अपना लो। देश को विकासशील से, देश को विकासशील से विकसित दिशा की ओर बढ़ा लो, विकसित दिशा की ओर बढ़ा लो। ये 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर कुछ रचने का प्रयास किया है। इस तरह की कुछ रचनाएं हैं। अब नई शिक्षा नीति जो आई है सर हमारे, उसको भी मैंने थोड़ा सा राजस्थानी भाषा में और राजस्थानी लय से गाने का प्रयास किया है। तो मैं आपको थोड़ा चाहता हूँ कि राजस्थानी लय पर मैंने 2 कविताएं लिखी थी। एक तो करवा चौथ पे लिखी थी मेरो प्यारो बलम, और एक नई शिक्षा नीति पे लिखी है। तो थोड़ा सा आप गौर फरमाएं। नई शिक्षा नीति आई रे, आई रे, 34 बरस बाद में मन हर्षाई रे। नई शिक्षा नीति आई रे, आई रे, 34 बरस बाद में मन हर्षाई रे। नई नीति 2020 में, नई नीति 2020 में RT 2009 को भी रखियो छे ख्याल।
पर आपा सब मिलकर इन्हें सफल बनावा रे, पर आपा सब मिलकर इन्हें सफल बनावा रे। अब छोरा छोरी डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करला साथ साथ रे, नई शिक्षा नीति आई रे। पहले 3 साल की डिग्री मिले छी रे, अब हर साल को बढ़े गो मान रे। छोटा छोटा टाबर याने घर की भाषा में पढ़ाणु छे, छोटा छोटा टाबर याने घर की भाषा में पढ़ाणु छे। मातृभाषा में पढ़ावा सु ज्ञान आछो आवे छे, मातृभाषा में पढ़ावा सु ज्ञान आछो आवलो। छठी क्लास सुही मन की बात जानला, जो भी धंधा छे मन में उन्हें पाठ पढ़ावेला। छोरा भी पढ़सी छोरा भी पढ़सी समावेशन फंड बनावेला। अब जीडीपी का 6% खर्च करेला रे, 318 साल तक का टाबर यारो रखेला रे ध्यान। नई शिक्षा नीति 3 से 18 साल के लिए हो गई, पहले ये 15 साल तक थी। लगातार करेला को ज्ञान को बखान, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की इसके लिए लगातार करेला का ज्ञान को बखान। हर जिला में खुलगो एक बड़ो शिक्षा संस्थान, प्राकृत पाली व पर्शियन भाषा को होगो उत्थान रे। नई शिक्षा नीति की बातें छे बड़ी प्यारी रे, नई शिक्षा नीति की बातें छे बड़ी प्यारी रे। पर नीचे से ऊपर तक लागू हो वो छे भारी, पर नीचे से ऊपर तक लागू हो वो छे भारी। सही अर्था में होगी नीति लागू, सही अर्था में होगी नीति लागू, तो भारत को सारा जग में बाजे गो डंको, तो भारत को सारा जग में बाजे गो डंको। इस तरह से नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं और जो मैंने उसको पढ़ा और समझा, उनको थोड़ा मैंने लय और मेरे लिखने का प्रयास किया है, मोटा मोटा उसको देने का प्रयास किया है। और अभी तक मेरे को लगभग 1 घंटे का समय हो गया है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है। लेकिन अभी भी सदस्य बने हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि 1-2 रचनाएं और प्रस्तुत कर दूं। अगर हमारे सूरज जी सर मुझे इजाज़त देंगे तो। बाकी आधा घंटे का समय था, 1 घंटा हो गया मेरे को, तो बाकी अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं लोग, मेरे साथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बहुत ही व्यस्त समय में आपने मेरा सहयोग किया इस समय में और अपना समय दिया। तो एक राष्ट्र राजस्थानी करवा चौथ में मेरो पारो बलम, सूरज जी सर आप कहें तो मैं आदेश दे तो ये एक रचना सुना दूं। बाकी ये मेरी अंतिम रचना रहेगी, क्योंकि अभी खाने का भी समय है, शाम का समय है, सब लोगों को अपने गंतव्य पे भी आना जाना रहता है। तो एक 56 मिनट हो गए सर, हाँ सर 56 मिनट हो गए और बहुत लंबा हो गया वैसे तो। बाकी आप कहें तो सर एक कविता है और यह है मेरी चौथ की कविता है, इसको सुना के फिर ये कार्यक्रम की अंत की कविता रहेगी ये। मारो प्यारो बलम छेल छबीलो नखरालो, मस्तानु दीवानु मन मोजी खूब हसाड़ो। मारो बलम प्यारो बलमो खेल छबीलो नखरालो, मारा मन को मेड़ू छ जान छ मारा मन की बात, मारी भी राखे छे वो छोटी से छोटी बात। खूब करे छे मारी देखभाल, राखे छे मारो पूरो ख्याल, आचो और पूरो धर्म निभावे छे ई नन्याण मका जाल। कह मैल्यो छे मन या बात, घर सुने जावे कोई खाली हाथ, घर आया न मान दीजो, घर आया न मान दीजो, बड़ा को आदर छोटा के माथे हाथ। तू छे मारी घर की नार, मैं चू थारो प्यारो भरतार, आपा दोनों मिल शायरी जो बड़ो होवलो जीवन को बेड़ा पार। मारा हर दुख में तू रिजो खड़ी मारी लार, थाकी हर बात को करूं छू मैं घणू एतबार। थाको विश्वासी छे मारी सफलता को आधार,
थे छो मारा प्यारा बलम मोतियारा हार। मैं चूथा की श्याणी नार अकेली मत छोड़ जो मन ते मारा प्यारा भरतार। था की लारा मैं भी खड़ी चू सीनू तान था सुबी मारी बने छे पहचान। ये छे मारो काल जारी कोर करवा चौथ का चांद। स्वाग सदा बन्यो रहे करतार न करतारी जो याद। थे छो मारा प्यारा बलम छेल छबीला नखराला मस्तानू दीवानू हसाड़ू मैं चूथा की प्यारी नार। बहुत बहुत आभार आप सबने मेरे कार्यक्रम में जो समय दिया। और मैं पुनः एक बार हमारे श्रेष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाई साहब प्रदीप जी पंवार को मैंने बहुत सुना है, देखा है और इनकी रचनाएं भी पढ़ते रहते हैं। और सूरत अजनबी जी सर जो बराबर इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस मंच पे मेरे को एक जगह दी और मेरी रचनाएं प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। ऐसे भाई साहब और पूरे में पेज के जो भी साथी हैं उन सबको बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूं। और आज जिन जिन साथियों ने मेरे साथ सहयोग किया है, इसको शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हुआ आज के कार्यक्रम को मैं समापन की ओर ले जाता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम साहब।